अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो सेंटेंस का वो हिस्सा है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट आर whom द सेंटेंस इज अबाउट। किसी भी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम्स अ पर्सन आर थिंग्स स्पोकन ऑफ। नीचे मैंने एग्जाम्पल्स भी दी हैं। अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अली के बारे में। सो अली इज द सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि वो कोई इंसान ही होगा। द चेयर इज ब्रोकन। द चेयर हेयर इज आल्सो अ सब्जेक्ट विच नेम्स अ थिंग। तो सब्जेक्ट की आपको समझ आ गई है। तो किसी भी सेंटेंस में हम जब सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बात करते हैं, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर डेफिनेशन पे आ जाएं। द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट दैट मॉडिफाइज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। मॉडिफाई करता है मतलब कि उस सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है प्रेडिकेट। फर्दर, द सब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रेडिकेट इन फॉर्मल लैंग्वेज। किसी भी फॉर्मल लैंग्वेज में सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट ही आएगा। जरूरी है कि हर जगह प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा इन फॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज तो हमारी अपनी मर्जी होती है, जैसे हम बात करना चाहें या करें। योर सब्जेक्ट शुड एग्री विद योर प्रेडिकेट। हाउ? कि जो भी सब्जेक्ट हमारा प्रेडिकेट होगा वो सब्जेक्ट से रिलेट करेगा। अगर रिलेट नहीं करेगा तो उसको हम क्यों सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करेंगे? समझ आ रही है ना? तो your subject should agree with your predicate. The predicate of a sentence is the part that modifies the subject of a sentence. The predicate specifies what the subject is or does or tell what is done to the subject. जैसे example में है Ali is an intelligent boy. So Ali is a subject, is an intelligent boy. ये हमें information provide कर रहा है subject के बारे में। तो जो sentence का दूसरा part है that is a प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जी। कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर में बात की कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी चीज के बारे में हम बात जिसके बारे में कर रहे होते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी मॉडिफिकेशन होती है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अ कंप्लीट प्रेडिकेट इज द वर्ब दैट शोज द एक्शन एंड द मॉडिफाइंग फ्रेज दैट कंप्लीट्स द थॉट। बेसिकली एवरीथिंग इन द सेंटेंस दैट इजंट सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वो सब हम प्रेडिकेट में लेके आएंगे। जैसे हम इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं, मैंने आपको ऊपर सेपरेटली लिख के दे दिया है। शी डांस्ड। शी इज अ सब्जेक्ट, डांस्ड वर्ब है, लेकिन हमें शी सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है, विच मीन्स दैट दिस इज अ प्रेडिकेट। जरूरी नहीं है कि प्रेडिकेट लॉन्ग हो। प्रेडिकेट शॉर्ट प्रेडिकेट भी हो सकता है, लॉन्ग प्रेडिकेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस। आई सिंग। I is a subject, sing is a predicate that tells about or gives information about the subject that is that I am singing. Third, he was cooking dinner. He is the subject, was cooking dinner, वो खाना बना रहा था, वो रात का खाना बना रहा था। So this is not a short predicate, this is a long predicate, but it still is a predicate क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। फोर्थ पे आ जाते हैं। दे एट ऑल द कैंडीज। दे दैट इज अ सब्जेक्ट, एट ऑल द कैंडीज ये हमारे पास प्रेडिकेट में आता है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट दे एट ऑल द कैंडीज। फिफ्थ पे आमिर थ्रू द बॉल। आमिर इज अ सब्जेक्ट, थ्रू द बॉल दिस इज अ एक्शन, दिस इज द एक्शन जो हमें बता रहा है कि आमिर क्या कर रहा है। आमिर इज अ सब्जेक्ट, थ्रू द बॉल दैट इज अ प्रेडिकेट विच टेल्स अबाउट द एक्शंस ऑफ आमिर। कोई भी चीज सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा, चाहे वो वर्ब हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, वो सब हमारे पास प्रेडिकेट में आएंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।